सो हाय एवरीवन, दिस इज विक्टर भारद्वाज एंड वेलकम टू लेक्चर 3 ऑफ मेंसुरेशन। तो फ्रेंड्स, इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपने लेक्चर 1 और लेक्चर 2 की वीडियो नहीं देखी है इस चैप्टर की, तो आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हो, क्योंकि वहां पे लेक्चर 1 और लेक्चर 2 की वीडियो की लिंक आपको मिल जाएगी। तो यार मैं ये बात आपको इसलिए बोल रहा हूं जस्ट बिकॉज, क्योंकि आज जो हमारी ये लेक्चर स्टार्ट होने वाली है ये पूरी इंटरलिंक्ड होगी लेक्चर 1 और लेक्चर 2 वाली लेक्चर से। तो इसलिए मेक श्योर कि आप लोग लेक्चर 1 और लेक्चर 2 की वीडियो देख लेना। आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी दोनों वीडियो की, तो आप लोग वो देख लेना। तो यार अब हम लोग आते हैं अपने लेक्चर में, दैट इज लेक्चर 3। तो यार अब तक हम लोगों ने कौन कौन सी चीजें डिस्कस की लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में। हमने ये जाना कि कैसे पेरीमीटर फाइंड की जाती है, कैसे एरिया फाइंड की जाती है, इन सब चीजों के बारे में हमने देखा। अब एक न्यू टॉपिक स्टार्ट होगी हमारी। अब हम लोग जानेंगे कि कैसे कोई भी सॉलिड शेप्स मतलब 3D ऑब्जेक्ट की हम लोग सरफेस एरिया फाइंड कर सकते हैं। जी हाँ, सरफेस एरिया मतलब टोटल सरफेस एरिया एंड कर्व सरफेस एरिया। तो आज जो हमारी टॉपिक है, आज हम लोग टीएसए टोटल सरफेस एरिया एंड कर्व सरफेस एरिया निकालना सीखेंगे क्यूब, क्यूबॉइड एंड सिलेंडर की। करेक्ट, मतलब आज हम लोग टोटल सरफेस एरिया एंड कर्व सरफेस एरिया निकालना जानेंगे क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर की। ठीक है, तो हम लोग 1 बाय 1 करके स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। तो जो हमारी फर्स्ट टॉपिक है दैट इज क्यूब। तो हम लोग क्यूब से स्टार्ट करते हैं। करेक्ट। तो फ्रेंड्स, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ी बात ये बता दूं कि जैसे कि हमने लेक्चर 2 में ये चीज डिस्कस की थी कि सॉलिड शेप्स वो शेप्स हो जाती है जिसमें 3 मेजरमेंट हो, लाइक लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। एंड एज वी नो कि ये जो क्यूब है ये एक सॉलिड शेप होती है जस्ट बिकॉज इसकी लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों होती है। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं क्यूब में। पहले मैं क्यूब की यहाँ पे एक डायग्राम बना देता हूं। ओके, ये हमारी डायग्राम बन गई। ठीक है, अब मैं इसके साइड्स को नेम दे देता हूं। इसके सारे साइड्स को मैं नेम दे देता हूं ए। ओके, सारे साइड्स को मैंने नेम दे दिया ए। एंड इफ वी टॉक अबाउट द प्रॉपर्टी ऑफ क्यूब, तो हम लोग ये जानते हैं कि क्यूब की जो सारी फेसेस होती है, सारी साइड होती है, वो सारी साइड्स इक्वल होती है। ठीक है, एंड अगर हम बात करें कि क्यूब में कितने फेसेस होते हैं या कितने साइड्स होते हैं, तो क्यूब में टोटल 6 फेसेस होते हैं। करेक्ट, 6 फेसेस और यू कैन से 6 साइड्स। अब ये 6 साइड्स कैसे होती है, आप ये चीज एज्यूम करना। ठीक है, जैसे कि ये क्यूब है। ठीक है, तो ये क्यूब, ये 1, ये 2, 3, 4 और 5 और 6, मतलब आप लोग समझ गए हो कि ये 6 फेसेस कहां से हुई है। जैसे कि ये क्यूब है तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, तो इसकी क्यूब की टोटल 6 फेसेस हो जाती है, मतलब 6 साइड हो जाती है। करेक्ट। अब हम लोग आते हैं कि क्यूब की टोटल सरफेस एरिया क्या होती है, मतलब पूरे की सरफेस एरिया क्या होगी। तो अगर हम लोग बात करें कि क्यूब की टोटल सरफेस एरिया, क्यूब की, तो क्यूब की टोटल सरफेस एरिया हो जाती है जैसा कि हमने ये चीज अभी डिस्कस की कि इसके जो फेसेस होते हैं वो 6 फेसेस होते हैं, मतलब इसकी 6 साइड होती है। मैंने ये चीज डिस्कस की, तो इसकी जो टोटल सरफेस एरिया निकल के आएगी वो आ जाएगी 6a², क्योंकि साइड यहाँ पे a है, टोटल सरफेस एरिया मैं यहाँ पे निकाल रहा हूं, तो यहाँ पे इसकी टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगी 6a²। करेक्ट, ये हमारी टोटल सरफेस एरिया हो गई क्यूब की। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं कर्व सरफेस एरिया में। कर्व सरफेस एरिया, अब अगर बात की जाए कर्व सरफेस एरिया की, तो क्यूब की कर्व सरफेस एरिया हो जाती है 4a²। ठीक है, क्या हो जाती है 4a²। करेक्ट, और आप लोग ये चीज ध्यान रखना कि टोटल सरफेस एरिया को टीएसए बोलते हैं हम लोग, एंड कर्व सरफेस एरिया को हम लोग सीएसए बोलते हैं। ठीक है,
एंड आप लोग एक चीज से कंफ्यूज मत होना, लाइक जैसे कि यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया है, तो कर्व सरफेस एरिया लाइक जैसे कि ये चीज मैंने लेक्चर 1 में डिस्कस की थी कि कर्व सरफेस एरिया और लैटरल सरफेस एरिया ये दोनों सेम होती है। लाइक होता क्या है कि कभी कभी क्वेश्चन में आप ये चीज नोटिस करोगे कि कहीं पे CSA लिखी हुई है, कहीं पे LSA ये चीज लिखी हुई है, तो इससे आप लोग कंफ्यूज मत होना कि दोनों अलग अलग टर्म्स है। टर्म दोनों सेम है, लैटरल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया, बात बराबर वही है, ठीक है। तो ये चीज लैटरल सरफेस, कर्व सरफेस, ठीक है। और अगर आप ये चीज सोच रहे हो, यहाँ पे हम लोग आते हैं यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया में अब कि ये 4a² कैसे हुई, तो लाइक कर्व का मतलब क्या होता है, कर्व मींस दिस, ओनली दिस, ऊपर और नीचे छोड़ के। तो लाइक एज वी नो कि मैंने ये चीज डिस्कस की कि क्यूब में टोटल 6 फेसेस होता है, तो 6 फेसेस लाइक जैसे कि मैंने बताया कि 1 2 3 4 5 6 फेस। तो कर्व सरफेस में जो ऊपर वाली पार्ट है और नीचे वाली जो पार्ट है, मतलब ऊपर वाली साइड और नीचे वाली साइड, वो दोनों साइड को तो हम लोग कंसीडर करेंगे नहीं, तो इसलिए इसकी जो सरफेस एरिया आती है निकल के, मतलब CSA, वो 4a² आ जाती है, जस्ट बिकॉज यहाँ पे हम लोग 4 साइड्स को ही कंसिडर कर रहे हैं, तो इसलिए यार इसकी जो कर्व सरफेस एरिया आएगी वो 4a² आएगी, ठीक है। तो यार यही सारी कुछ कुछ चीज़ें थी क्यूब में। फिर से एक बार मैं समझा देता हूँ कि इसमें क्या है। लाइक जैसे कि क्यूब में होता क्या है कि इसकी टोटल 6 फेसेस होती है, 6 साइड होती है और सारी साइड इक्वल होती है, ठीक है। लाइक जैसे कि यहाँ पे मैंने इसे नेम दिया था A से, ठीक है, सारे साइड्स को, तो इसकी जो हमारी टोटल सरफेस एरिया निकल के आई वो 6a², ठीक है। टोटल सरफेस एरिया जो क्यूब की हो जाएगी वो 6a² हो जाएगी एंड कर्व सरफेस एरिया हो जाएगी 4a², करेक्ट। तो आप लोग अब कोई भी क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो। अगर कहीं क्वेश्चन में अगर टोटल सरफेस एरिया अगर फाइंड करनी हो या कर्व सरफेस एरिया फाइंड करनी हो तो आप लोग इजीली फाइंड कर लोगे बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, ठीक है। बट आपको एक चीज ध्यान रखना है कि लाइक जो क्वेश्चन में हो इस चीज में आप लोग कंफ्यूज मत होना, CSA एंड LSA में दोनों बात इक्वल है। सो फ्रेंड्स, अब एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, जिससे आप लोग को एक मजेदार सी क्लैरिटी मिलेगी, करेक्ट। कि लाइक जैसे कि हमने अभी ये चीज समझी कि क्यूब की CSA एंड TSA मतलब टोटल सरफेस एरिया एंड कर्व सरफेस एरिया, तो उसके बेस्ड में अभी एक क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन में हम लोग गौर फरमाते हैं कि लाइक इस क्वेश्चन में क्या चीजें दे रखी है। पहले हम लोग इसमें देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या आ रहा है कि फाइंड द साइड ऑफ अ क्यूब हुज सरफेस एरिया इज 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। मतलब इसमें क्या रहा है कि हमें क्यूब की साइड फाइंड करनी है और इसकी टोटल सरफेस एरिया इसमें गिवन है, तो 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे हमें साइड फाइंड करनी है क्यूब की, तो हम लोग एज्यूम करेंगे इसके साइड को। तो फर्स्ट में हम लोग क्या लिखेंगे कि लेट दी साइड ऑफ अ क्यूब बी ए। आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हो, यहाँ पे मैंने A एज्यूम करा है, आप X एज्यूम कर सकते हो, Y एज्यूम कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, इसको मैंने A एज्यूम किया है, ठीक है। अब क्या है कि जो इसकी TSA दे रखी है, गिवन क्या है, इसकी टोटल सरफेस एरिया दे रखी है टोटल 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, करेक्ट। ये इसकी टोटल सरफेस एरिया दे रखी है। तो नाउ वी विल सॉल्व अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितनी दे रखी है, 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। एंड एज वी नो दिस TSA ऑफ क्यूब मतलब टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हो जाती है 6a², ये फॉर्मूला हो जाती है 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, करेक्ट। अब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे, तो क्या करेंगे यहाँ पे, लाइक जैसे कि ये चीज़ मल्टीप्लीकेशन में है 6, तो ये चीज़ इधर चल जाएगी तो ये डिवाइड हो जाएगी, तो 600/6, तो a² is equal to 600 divided by 6 that is 100, तो a² is equal to 100, तो a क्या निकल के आ जाएगी, लाइक एज वी नो कि यहाँ पे स्क्वायर है, ठीक है। तो जब स्क्वायर इधर चल जाती है तो ये रूट में कन्वर्ट हो जाती है, तो ये चीज़ रूट में कन्वर्ट हो जाएगी, तो √100, तो √100 क्या हो जाती है, √100 हो जाती है 10, ठीक है। तो यार हमारी साइड निकल के आ गई, दैट इज 10 सेंटीमीटर। तो हमारी क्यूब की साइड निकल के आ गई, दैट इज 10 सेंटीमीटर। तो ऐसे ही आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे मैं लास्ट आंसर लिख देता हूँ कि हेंस द साइड ऑफ अ क्यूब इज 10 सेंटीमीटर,
करेक्ट। ये चीज़ आपको लिखनी है, ठीक है, कि लास्ट में जो आंसर आएगी, आंसर आने के बाद में ये जो स्टेटमेंट है लास्ट में, तो इससे होता क्या है कि एक मतलब अच्छी मतलब प्रेजेंटेशन अच्छी होती है। सो इसलिए आप लोग मेक श्योर करना कि ये चीज़ आप लोग लिख लेना आंसर के लास्ट में, ठीक है। तो ये हमारी आंसर निकल के आ गई, आंसर मतलब साइड ऑफ क्यूब। तो साइड ऑफ क्यूब हमारी निकल के आई 10 सेंटीमीटर, करेक्ट। तो ये चीज़ होप करता हूँ कि आप समझ चुके होंगे, लेकिन फिर से एक बार हम लोग रिकैप कर लेते हैं इस चीज़ को कि था क्या इसमें, हमें साइड फाइंड करनी थी क्यूब की, एंड हमारी टोटल टीएसए गिवन थी 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया हमारी गिवन थी 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मैंने क्या किया कि इसके साइड को मैंने ए एज्यूम करा, जस्ट बिकॉज वी हैव टू फाइंड द साइड ऑफ क्यूब। तो एज वी नो कि टीएसए ऑफ क्यूब 600 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखी थी। तो अब जैसा कि मैंने अभी कुछ देर पहले डिस्कस किया कि टीएसए ऑफ क्यूब हो जाती है 6a स्क्वायर, मतलब 6 इंटू साइड स्क्वायर। तो 6 इंटू साइड स्क्वायर इज इक्वल टू 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बस इसको मैंने सॉल्व किया, ए स्क्वायर इज इक्वल टू, ये चीज़ इधर चल गई, 600/6 हुई, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन थी तो उधर चल जाएगी तो डिवाइड हो जाएगी। तो 600/6 तो 100, फिर यहाँ पे ए स्क्वायर इज इक्वल टू 100 निकल के आई। उसके बाद मैंने क्या किया कि लाइक जैसे कि यहाँ पे स्क्वायर थी, तो स्क्वायर को मैंने उस साइड शिफ्ट किया, तो उस साइड मैंने जब शिफ्ट किया तब ये चीज़ रूट में हो गई, क्योंकि एज वी नो फ्रॉम द एक्सपोनेंट रूल कि जब कोई स्क्वायर को हम लोग एलएचएस से आरएचएस में करते हैं, आरएचएस से एलएचएस में करते हैं, उसकी साइड चेंज करते हैं, तो वो स्क्वायर रूट में चेंज हो जाती है। तो इसलिए ये चीज़ रूट में चेंज हो गई। तो रूट में चेंज होने के बाद एज वी नो कि 100 स्क्वायर इज इक्वल टू 100 रूट इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो हमारी साइड निकल के आ गई 10 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड्स ऐसे ही आपको करना है, एंड इजीली आप भी किसी भी लाइक क्यूब की टीएसए हो या सीएसए हो इजीली फाइंड कर सकते हो। बस कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है और उसके बाद आंसर आपके सामने। तो ऐसे ही करना है आपको। एंड अगर इसे लिखना हो देन आप पॉज करके लिख सकते हो एज फॉर योर कन्वीनियंस। सो फ्रेंड्स लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, एंड अब हम लोग डील करेंगे क्यूबॉइड को, करेक्ट। अब हम लोग आते हैं क्यूबॉइड में, ठीक है। तो क्यूबॉइड को स्टार्ट करने से पहले एक क्यूबॉइड की मैं डायग्राम बनाता हूँ, जिसे समझने में आप इजीली समझ जाओगे। करेक्ट, ये हमारे क्यूब बन के आ गए क्यूबॉइड। तो ये अब हमारी क्यूबॉइड बन के आ गई। तो अब क्या है कि लाइक जैसे कि ये हमारी क्यूबॉइड है, तो ये जो साइड हो जाती है, ये वाली साइड, ये इसकी लेंथ हो जाती है, करेक्ट। ये इसकी क्या हो गई, लेंथ हो गई। और जैसा कि आप ये देख सकते हो, ये वाली साइड इसकी हाइट हो जाती है, ठीक है। और ये वाली साइड इसकी ब्रेथ हो जाती है, करेक्ट। ये इसकी ब्रेथ हो गई, ये इसकी लेंथ हो जाती है, ये इसकी ब्रेथ हो जाती है, और ये इसकी हाइट हो जाती है, करेक्ट। अब क्या है कि अब हम लोग इसमें देखेंगे कि इसकी टोटल सरफेस एरिया एंड कर्व सरफेस एरिया क्या होती है, मतलब इसकी टीएसए एंड सीएसए क्या होती है। तो अब हम लोग टीएसए एंड सीएसए देखते हैं क्यूबॉइड की। तो अगर बात की जाए कि इसकी टोटल सरफेस एरिया की, तो इसकी टोटल सरफेस एरिया की फॉर्मूला हो जाती है लाइक, इसको स्टार्ट करने से पहले थोड़ा मैं आपको ये बता दूं कि ये L है, L स्टैंड्स फॉर लेंथ, ठीक है। अगर आपको ये चीज़ समझने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप ये देख सकते हो कि L यहाँ पे लेंथ है, B स्टैंड्स फॉर ब्रेथ, एंड जो यहाँ पे H आप देख सकते हो ये इसकी हाइट हो जाती है, ये इसकी क्या हो जाती है, हाइट, करेक्ट। तो L स्टैंड्स फॉर लेंथ, B स्टैंड्स फॉर ब्रेथ एंड H स्टैंड्स फॉर हाइट। अब हम लोग आते हैं कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होती है। तो अगर हम लोग बात करें टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, तो इसकी फॉर्मूला हो जाती है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। तो ये इसकी टोटल सरफेस एरिया हो जाती है टीएसए किसकी, क्यूबॉइड की। अब ये क्या है, 2 इंटू LB मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ, प्लस ब्रेथ इंटू हाइट, प्लस हाइट इंटू लेंथ। तो ये इसकी टोटल सरफेस एरिया हो गई क्यूबॉइड की। तो ऐसे ही आप फाइंड कर सकते हो किसी भी क्यूबॉइड की टोटल सरफेस एरिया बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं, दैट इज कर्व सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया, सीएसए और एलएसए आप बोल सकते हो। तो अब हम लोग आते हैं कर्व सरफेस एरिया पे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो अगर बात की जाए कि क्यूबॉइड की कर्व सरफेस एरिया क्या होती है, तो इसकी फॉर्मूला हो जाती है 2 इंटू L प्लस B
इंटू एच। ठीक है, ये इसकी कर्व सरफेस एरिया हो जाती है क्यूबॉइड की। 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, मतलब 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू एच, तो ये इसकी कर्व सरफेस एरिया हो जाती है। करेक्ट, ये इसकी कर्व सरफेस एरिया हो गई, ये इसकी टोटल सरफेस एरिया हो गई। तो फ्रेंड्स, आप किसी भी मतलब क्यूबॉइड की टोटल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया इजीली फाइंड कर सकते हो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मन है इसके फॉर्मूले को लिखने का तो आप पॉज करके लिख सकते हो एज फॉर योर कन्वीनियंस। सो फ्रेंड्स, अब हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं क्यूबॉइड के बेस पे, जिसमें आप लोग को एक मजेदार सी क्लैरिटी मिलेगी। करेक्ट, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रखी है, तो इसमें हम लोग गौर फरमाते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या है और हमें क्या फाइंड करनी है। तो इस क्वेश्चन को मैं पढ़ता हूँ। तो इसमें क्या है कि अ क्यूबॉइड विथ मेजर्स 50 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर इंटू 12 सेंटीमीटर, फाइंड द टीएसए एंड सीएसए ऑफ क्यूबॉइड। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, क्या करना है, तो इसमें वी हैव टू फाइंड द टीएसए एंड सीएसए ऑफ क्यूबॉइड। एंड जैसा कि मैंने अभी ये चीज डिस्कस की, सीएसए एंड टीएसए ऑफ क्यूबॉइड, और इसकी डायमेंशंस गिवन है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हमारी क्या अप्रोच होगी कि जो भी इस क्वेश्चन में चीजें गिवन है उसे हम लोग लिख लेंगे। तो लाइक जैसा इसमें लेंथ गिवन है 50 सेंटीमीटर, इसकी ब्रेथ गिवन है 25 सेंटीमीटर एंड इसकी हाइट गिवन है 12 सेंटीमीटर। करेक्ट, तो ये सारी इसकी डायमेंशंस गिवन है क्यूबॉइड की। अब हमें इसकी टीएसए फाइंड करनी है। टीएसए मतलब टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो हम लोग फाइंड करेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो एज वी नो द फॉर्मूला टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड हो जाती है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ये फॉर्मूला हो जाती है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, और हमें इसकी सारी डायमेंशंस गिवन है क्वेश्चन में क्यूबॉइड की। तो वी विल पुट दी वैल्यूज। तो 2 इंटू लेंथ है 50, ब्रेथ है 25, सो वी विल मल्टीप्लाई बाय 25। उसके बाद ब्रेथ फिर गिवन है 25, तो बी एच एच 12 है प्लस एच 12 इंटू एल 50। करेक्ट, ये चीज़ हो गई। अब नाउ वी विल सॉल्व। तो 50 इंटू 25 दैट इज 1250 प्लस 25 इंटू 12 दैट इज 300। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि लाइक जैसे कि इसमें क्या है कि 12 इंटू 50, तो 12 इंटू 50 दैट इज 600। नाउ वी विल सॉल्व दिस। 2 इंटू 1250 प्लस 300 प्लस 600, तो यहाँ पे हमारी हो जाएगी 2150। तो 2 इंटू 2150 दैट इज 4300 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यार हमारी आंसर निकल के आ गई, मतलब टोटल सरफेस एरिया क्यूबॉइड की 4300 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो इन द लास्ट वी कैन राइट कि टीएसए ऑफ क्यूबॉइड इज 4300 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये अब हमारी टीएसए वाली पार्ट को मैंने डील कर लिया। अब हमें सीएसए फाइंड करनी है। सीएसए मतलब कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया हम लोग फाइंड करेंगे क्यूबॉइड की। तो एज वी नो द कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, ये फॉर्मूला हो जाती है क्यूबॉइड की। तो नाउ व्हाट वी विल डू, हम लोग क्या करेंगे कि जो भी इसकी डायमेंशन गिवन थी वो डायमेंशन को हम लोग इसमें पुट कर देंगे। तो इसमें क्या थी, इसमें लेंथ, इसमें जैसा कि आप देख सकते हो कि इसमें लेंथ थी 50 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लेंथ की जगह में 50 सेंटीमीटर मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा। फिर यहाँ पे जैसा आप देख सकते हो कि यहाँ पे ब्रेथ थी 25 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 25 सेंटीमीटर मैं पुट कर दूंगा। उसके बाद इन द लास्ट वहाँ पे h है, h स्टैंड्स फॉर हाइट, तो यहाँ पे हाइट गिवन थी 12 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 12 मैं पुट कर दूंगा। बस नाउ वी विल सॉल्व दिस। तो 2 इंटू 50 प्लस 25 दैट इज 75 इंटू 12। करेक्ट, ये चीज़ 50 प्लस 25 इंटू 12, तो इसमें क्या हो जाएगी लाइक 2 इंटू 75 दैट इज 150 एंड 150 इंटू 12। ठीक है, ये चीज़ हो गई हमारी। एंड एज वी नो कि 150 इंटू 12, तो हम लोग इसे एक बार सॉल्व कर लेते हैं। 15 इंटू 12 351,081, तो ये हमारी आंसर निकल के आ गई 1800 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो वी कैन से कि द CSA ऑफ क्यूबॉइड इज CSA ऑफ क्यूबॉइड इज CSA ऑफ क्यूबॉइड इज 1800 सेंटीमीटर स्क्वायर।
तो यार ऐसे आप भी निकाल सकते हो। सी ए से कितनी इजीली हमारी निकल के आ गई 1800 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो इसे। सो फ्रेंड्स, लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर एंड अब हम लोग डील करेंगे सिलेंडर को। करेक्ट। अब हम लोग जो हमारी मेन जो न्यू टॉपिक है दैट इज सिलेंडर। तो अब हम लोग सिलेंडर को डील करते हैं। तो सिलेंडर को डील करने से पहले यहाँ पे मैं डायग्राम बना देता हूँ सिलेंडर की। तो ये हमारी सिलेंडर बन गई। करेक्ट। अब सिलेंडर में होता क्या कि ये इसकी हाइट हो जाती है, ठीक है, एंड ये जो सर्कुलर पार्ट है, ठीक है, ये सर्कुलर पार्ट में ये इसकी रेडियस हो जाती है, ठीक है, ये वाली पार्ट रेडियस हो जाती है। मतलब कि जैसे कि ये R है तो R स्टैंड्स फॉर रेडियस एंड जो H है H स्टैंड्स फॉर हाइट। करेक्ट। नाउ कमिंग टू द टॉपिक ऑफ TSA एंड CSA, लाइक total surface area of cylinder, that is TSA. Total surface area of cylinder is 2 pi r into h plus r. तो ये फॉर्मूला हो जाती है टोटल सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए सिलेंडर की। क्या हो जाती है 2 pi r into h plus r। ये h स्टैंड्स फॉर हाइट, r स्टैंड्स फॉर रेडियस। तो ये इसकी टोटल सरफेस एरिया हो गई। नाउ कमिंग टू द कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो कर्व सरफेस एरिया की अगर हम लोग बात करें तो कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाती है सिलेंडर की 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच इज द फॉर्मूला ऑफ सिलेंडर। किस लिए? कर्व सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए। तो हमारी दोनों टीएसए एंड सीएसए निकल के आ गई सिलेंडर की। तो क्या फॉर्मूला हो जाती है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर और कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच। ठीक है, तो यही दो फॉर्मूला है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मन है इन दोनों फॉर्मूले को लिख लेने का तो आप पॉज करके लिख सकते हो एज फॉर योर कन्वीनियंस। सो फ्रेंड्स, अब हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं जिससे आप लोगों को एक अच्छी क्लैरिटी मिलेगी। एंड जैसा कि हमने अभी ये चीज़ डिस्कस की कि सिलेंडर की जो टीएसए होती है एंड सीएसए होती है उसके बेस्ड में एक क्वेश्चन है, तो हम लोग गौर फरमाते हैं इस क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन को अगर मैं पढ़ूँ तो इसमें क्या कह रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ अ सिलेंडर हुज रेडियस इज 7 सेंटीमीटर एंड द टोटल सरफेस एरिया इज 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारी क्वेश्चन है। तो इसमें हमें क्या फाइंड करनी है? इसमें हमें सिलेंडर की हाइट फाइंड करनी है। तो सिलेंडर की हाइट हम लोग फाइंड करेंगे। तो इसमें क्या क्या चीजें गिवन है? इसमें रेडियस गिवन है 7 सेंटीमीटर एंड टोटल सरफेस एरिया मतलब टीएसए गिवन है 968 सेंटीमीटर। सो जो चीजें गिवन है उसे हम लोग लिखेंगे। तो उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो हाइट है उसको हम लोग h एज्यूम करेंगे। तो लिखेंगे लेट द हाइट ऑफ सिलेंडर is h and as we know कि इसकी r गिवन है 7 सेंटीमीटर एंड TSA गिवन है 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। करेक्ट। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन TSA ऑफ सिलेंडर क्या हो जाती है एज वी नो। तो जैसे कि इसमें TSA सिलेंडर गिवन थी 968 सेंटीमीटर स्क्वायर और TSA ऑफ सिलेंडर हो जाती है 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। एच स्टैंड्स फॉर हाइट, आर स्टैंड्स फॉर रेडियस इज इक्वल टू 968। तो अब हम लोग वैल्यू पुट करके आंसर फाइंड करेंगे। तो 2 इंटू पाई की वैल्यू फ्रैक्शन फॉर्म में 22/7 हो जाती है। आर तो 7 गिवन थी, हाइट वी हैव टू फाइंड और आर 7 है तो 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये 7 कैंसिल हो जाएगी। तो 2 इंटू 22 दैट इज 44 इंटू एच प्लस 7 इज इक्वल टू 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब यहाँ पे h प्लस 7 हो जाएगी एंड यहाँ पे जो ये चीज़ 44 मल्टीप्लीकेशन में ये उस साइड जाके ये डिवाइड में हो जाएगी। तो 968 डिवाइडेड बाय 44, इसको मैं यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड करता हूँ। तो h प्लस 7 इक्वल्स टू 968 और इसको हम लोग कट करेंगे तो ये 22 टाइम्स में चल जाएगी 44 के टेबल में, तो 22। तो h इज इक्वल टू 22 माइनस 7, प्लस में ये चीज़ थी तो उधर जाके माइनस में हो जाएगी। तो h इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड्स, हमारी आंसर कितनी इजीली निकल के आ गई। तो हम लोग बोल सकते हैं कि हेंस द हाइट ऑफ सिलेंडर इज 15 सेंटीमीटर। तो यार कितनी इजीली हमारी आंसर निकल के आ गई और हाइट भी हमारी पता चल गई इस सिलेंडर की, दैट इज 15 सेंटीमीटर। तो बस ऐसे ही आपको क्वेश्चन सॉल्व करनी है। बस आप लोग
किसी भी क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लोगे, बट आपको जो टीएसए एंड सीएसए है, मतलब टोटल सरफेस एरिया एंड कर्व सरफेस एरिया, वो आपको आनी चाहिए। तो बेसिकली आप कोई सी भी क्वेश्चन को सिलेंडर के बेस्ड में सॉल्व कर लोगे। तो फ्रेंड्स, यही कुछ चीज़ें थी लेक्चर 3 में, एंड मैं होप करता हूँ कि आपको सारे टॉपिक्स एंड सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी, क्योंकि ये अब कंप्लीट हो गई हमारी लेक्चर 3 इस चैप्टर की। एंड यार मैं आपको बता दूं कि अगर आपने लेक्चर 1 और लेक्चर 2 की वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हो, क्योंकि वहाँ पे आपको लेक्चर 1 एंड 2 की वीडियो की लिंक मिल जाएगी। और फ्रेंड्स, हम लोग बहुत जल्द ट्राई करेंगे कि इस चैप्टर को जल्दी कंप्लीट करने का। तो बस और 2 टॉपिक्स, मतलब 2 लेक्चर्स इस चैप्टर में बच रहे हैं। लेक्चर 3 तो हमारी कंप्लीट हो गई, लेक्चर 4 एंड लेक्चर 5। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ अगर आपको एक अच्छी क्लैरिटी मिली हो देन वीडियो को आप लोग लाइक कर देना, एंड चैनल पर नए हो देन सब्सक्राइब कर लेना, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, क्योंकि इससे आप लोगों को वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहती है। सो कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।